हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होने वाला है 6 महीनों के अंदर। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम 6 महीनों के अंदर आयोजित किया जाएगा। समय की अगर हम बात करें तो आप लोगों के पास काफ़ी समय है पढ़ने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेशन को शेयर कर दीजिए अगर आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए, रामचरितमानस जो है ना, ये अवधी भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। देखिए, खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो है कौरवी। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, पूरे 75 क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। शारदा लिपि, खरोष्ट लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है ना, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। चौथा क्वेश्चन हमारा है देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, हिंदी। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चंस पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चंस। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है ये आपको बताना है। तो देखिए, देवनागरी लिपि जो है ना, ये हिंदी भाषा की लिपि है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। छा से छा वर्ण किसके योग से बना है। का प्लस सा षटकोण, का प्लस चा, का प्लस छा, का प्लस या छतरी। छा वर्ण किसके योग से बना है। छतरी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं, छा से छतरी जो है ना, का सा षटकोण से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ता, ना, दा या टा। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है यह आपको बताना है। देखिए, टा जो है ना, ये दंत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग को वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। ओष्ठ, कंठ, नासिक, तालु। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, तो का जो है ना, ये कंठ हो जाएगा, कंठ। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। पा, टा, दा या था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है ये आपको बताना है। देखिए, दा से दवायत, दा जो है ना, ये घोष वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निर्देश 9 से 13 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए, शीर्षक को लिखने का तरीका क्या है ये आपको बताना है। ए, बी, सी, डी, इनमें से शीर्षक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो देखिए, शीर्षक को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। अगर आप शीर्षक लिखते हैं ना, तो शीर्षक ऐसे लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मंत्रिमंडल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? देखिए मंत्रिमंडल जो है ना ऐसे लिखा जाता है, मंत्रिमंडल को लिखने का तरीका ये रहा। देखिए शीर्षक मंत्रिमंडल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन पर 10 स्टार लगा लीजिए आप लोग। अतिथि, अतिथि लिखने का तरीका क्या है? जब आप अतिथि लिखते हैं ना तो अतिथि ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि पूर्ति कैसे लिखा जाता है? पूर्ति को लिखने का तरीका क्या है? पूर्ति, देखिए पूर्ति को लिखने का तरीका ये रहा, अगर आप किसी शुद्ध वर्तनी करेंगे ना तो पूर्ति ऐसे लिखा जाता है। निरसता, निरसता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए निरसता, निरसता ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा सभी बच्चे। महाधन आत्मा से शब्द बनेगा। महात्मा, महाधन आत्मा से शब्द कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। देखिए महाधन आत्मा से शब्द बनेगा महात्मा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमाधन ईश, रमेश, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। रमाधन ईश, रमेश, इसमें से कौन सी संधि है? तो देखिए रमाधन ईश जो है ना ये गुण संधि हो जाएगी। इस पर 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो उत्धन चारण हो जाएगा। उत्धन चारण अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि उच्चारण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो उच्चारण में प्रयुक्त संधि होती है व्यंजन संधि, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। रसोई घर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। रसोई घर, अब ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा आप लोग। देखिए रसोई अलग है और घर अलग है, यानी रसोई घर, रसोई को जोड़कर घर बन गया रसोई घर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नील गाय में कौन सा समास होगा भाई? नील गाय में प्रयुक्त समास क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। नील गाय, देखिए नील गाय का समास होता है कर्मधार समास, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पीतांबर पीत है, पीतांबर पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? तो पीतांबर पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात इसको क्या कहेंगे? जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। आंख बंद करके डी ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर विष्णु की बात हो रही, तो ये भगवान है, तो पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कि चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से कौन सा कारक है? अब इसमें आप जो पर देख रहे हैं ना, इसमें जो मेन कॉमन है वो है पर। तो चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, इसमें कौन सा कारक होगा? ये आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। जब आप इसे याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अक्सर पेपर में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि हिंदी में कारक की जो संख्या है वो कितनी होती? तो हिंदी में कारक की संख्या होती है, यानी चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, तो चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, इसमें कौन सा कारक होगा? तो लास्ट में अधिकरण में पर, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर, तो अधिकरण में पर आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा सभी बच्चे। वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, अब इसमें जो मेन कॉमन जो है वो है से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण से भी है इसमें और अपादान से, अपादान में भी से आ रहा है, करण में भी से आ रहा है अपादान, लेकिन इसमें जो वह घर से बाहर गया ना, घर से बाहर गया, तो इसमें जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सोम, हुताशन, अच्छी, आलय। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है हुतासन, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जलज, पीयूष, जलधि, जलद। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज। क्या होता है? जलज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बाजीगर, राजराज, मधुभा, विनायक। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है मधुभा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नग, निकेतन, इला, बिहार। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घर का पर्यायवाची शब्द होता है निकेतन, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विहिक, खग, हंस, मृग। हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए, हरिण का पर्यायवाची शब्द होता है मृग, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकार, परोपकार, अपकार, अनुपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। क्या होता है? अपकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगत का विलोम शब्द क्या होता है? अनागत, विगत, स्वागत, विरत। आगत का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। आगत का विलोम शब्द होता है अनागत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? आपेक्ष, निरपेक्ष, असापेक्ष, कुसापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोगों को वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। बहुत ही जल्द आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो भी कमियां हैं आप लोगों के अंदर, उन कमियों को दूर करें। सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है? भूलना, अस्मरण, विस्मरण, सुस्मरण। स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अथ का विलोम शब्द क्या होता है भाई? देखिए, अथ का विलोम शब्द होता है इति। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश 32 से 36, निम्नलिखित वाक्यों वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए जिसमें संदेह ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें संदेह ना हो उसे क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, जिसमें संदेह ना हो उसे कहते हैं असंदिग्ध, तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? चोर, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर मुकदमा चल रहा उसको कहते हैं अभियुक्त, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, विलुप्त। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? तो आंखों के सामने हो ना, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? वडवानल, दावानल, विराग्नि, जठराग्नि। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जंगल में लगी आग को कहते हैं दावानल, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित, अतिरिक्त, असंभव, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो ना उसे हम कहते हैं अवैध, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, कठिन वाक्य। तो ये हो जाएगा
संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य, लघु वाक्य। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। निर्देश 39 से 43 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि सूरदास के गुरु कौन थे, यह आपको बताना है। रामानंद, रामदास, बल्लभाचार्य या विठलनाथ। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? देखिए सूरदास के गुरु का नाम था बल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए सूरदास जो हैं, सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गण। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम कहते हैं यति। क्या कहते हैं? यति। बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण या उपमान। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेष, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, यह आपको बताना है। देखिए ये आता है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि अभ्यास का विशेषण रूप क्या होता है, यह आपको बताना है। अभ्यास का विशेषण क्या होगा? देखिए अभ्यास का विशेषण होता है अभ्यासी। क्या होता है? अभ्यासी। अभ्यासी कह सकते हैं आप लोग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 44 से 45 निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन क्या है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। द्रौपदी का चीर होना, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना, यानी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा टेस्ट लगाएगा, पूरे 75 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होता है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक होना इसका अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर याराला व संख्या दी गई है। ये चारों उचित क्रम में नहीं हैं। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। क्वेश्चन तो खैर ये रहा, अब आपको इसमें वाक्य लगाना है, कैसे ये पूरा कंप्लीट होगा। इसमें देखिए जो आपका ए वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखिए कैसे लगाना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी बच्चे। सबसे पहले आपका आ जाएगा सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। उसके बाद ला, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों को चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे।
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है आप लोगों को। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है ईशान। क्या कहा जाता है? ईशान। तो बी ऑप्शंस जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वलय शब्द का अर्थ क्या होता है? वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृगछाल, आवरण। देखिए, वलय शब्द का अर्थ होता है गोलाकार घेरा, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, दिए गए शब्दों में अव्ययभाव समास का चयन कीजिए। पाप पुण्य इसमें तो होगा नहीं, आजीवन इसमें हो सकता है, घुड़सवार तत्पुरुष समास होगा, पीताम्बर बहुप्रिय समास होगा, लेकिन आजीवन जो है ना ये आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी जान लीजिए आप लोग। जहां पर यथा आ जाए, ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया, फिर से बता दे रहा हूं। जहां पर यथा अनु प्रति बड़ा आ, भर उद हर, जहां पर ये शब्द आ जाए वहां पर होता है अव्ययभाव समास। अब देखिए जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, आजीवन, भरपेट, उदय, हर दिन, ये शब्द एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा अव्ययभाव समास। आजीवन में अव्ययभाव समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण। ठीक समय पर आ जाना, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ठीक समय पर आ जाना, तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। अधिकरण में पर, तो मैंने क्या बोला? अधिकरण में पर। अब इसमें जो मेन कॉमन जो है, जो पर देख रहे हैं ना, ये कॉमन है, इसलिए यहां पर हो जाएगा अधिकरण कारक। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? ये आपको बताना है। मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? देवालय अश्वशाला, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। तो इसमें देखिए आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 से 56 काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। क्वेश्चन क्या है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, किस लिए? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, मन से बातें करने के लिए, खुशियां मनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। बताइए क्या आंसर होगा? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सूखे पत्ते प्रतीक हैं खाली स्थान, पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, शुष्कता से। सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? देखिए सूखे पत्ते जो है ना मन के सूनेपन से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? भाव रूपी कलियों पर, बी है विचारों की कलियों पर, सी है छोटी नई कलियों पर, डी है शुष्क कलियों पर। किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है ये आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए, विचारों की कलियों पर। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलाती फसलें, विचारों की गंभीरता। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है यह आपको बताना है। विचारों में परिपक्वता। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की खालिस्तान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी खालिस्तान अधिक बुद्धिमान है।
रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। इसमें कौन सा अलंकार होगा? विभावना, अतिशयोक्ति, विशोक्ति, उपमा। तो इसमें हो जाएगा विशोक्ति अलंकार। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरित मानस, गंगा। बी है कृष्ण, कामायनी, मिठास। सी है लखनऊ, आम, बुढ़ापा। डी है ममता, वकील, पुस्तक। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राम, रामचरित मानस, गंगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए कालिंदी जो है ना, ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी शब्द का चयन करना है आप लोगों को। अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। इसमें देखिए जो श्रृंगार है ना, श्रृंगार आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भेड़। इसमें समूहार्थक शब्द हो जाएगा भीड़। भीड़ जो है आपका ये समूहार्थक शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ सभा होती है वहाँ भीड़ होती है, उसको हम बोलते हैं समूह, मनुष्यों का समूह। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, एक, यानी लास्ट वाला जो शब्द होगा प्रत्यय होगा, और स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा। तो देखिए इक जो है ना आपका, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हो गया है, ये इसमें त्रुटि हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बदुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? बदुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए बदुर्मी का संधि विच्छेद होता है वधु धन उर्मी, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। अनिल जो है ना ये भिन्नार्थक शब्द हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद, यानी वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाइएगा और लास्ट में बताएगा कि 75 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय, धवल, पंकिल, पामर। पंकिल, ये सभी शब्द जो है ना ये पंकिल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों से चुनें। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 70 से 71 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनें। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहते हैं? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको कहते हैं इंद्रजीत। यानी मेघनाथ ने इंद्र को पराजित कर दिया था, इसलिए मेघनाथ को इंद्रजीत बोला जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? धनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ, कुलीन। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को हम कहते हैं कुलीन, यानी डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं, तो इसमें हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि वो अपनी इच्छा से तुम्हें बोल रहा है, आशीर्वाद दे रहा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री राधा, इतिश्री, विनाश, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। देखिए तनुजा जो है ना, ये पुष्प फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांति रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 75 में 70 क्वेश्चन के आपको सही जवाब बताने थे। अगर आप लोगों ने 70 क्वेश्चन के सही जवाब बताए होंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।